जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उन्हें जियो मेरे शेरों कह करके उकसाया जा रहा है और उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से मैं दिखाता हूं, ये है दिल्ली हज कमेटी का दफ्तर। इसके ठीक सामने ये वो रोड है जहां पर कल जो है वो विरोध के बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थर चलाए गए। ये आप देखिए, ये एक स्कूटी यहाँ पर गिरी हुई पड़ी आपको दिख रही है। यानी जब हंगामा बढ़ा होगा, लोग भागे होंगे इधर से उधर, तो उस दौरान ये पत्थर के ये स्कूटी गिरी है। ये हज कमेटी का दफ्तर लेफ्ट में और दाहिनी तरफ ये तुर्कमान गेट, इसके अंदर से ये बीच में ये गली जाती है। एक सड़क है, अंदर जाते जाते थोड़ी सड़क पतली होती जाती है, सकरी होती जाती है और अंदर आने पर एक बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, जिसे बड़ी मस्जिद के नाम से ही जाना जाता है, तुर्कमान गेट की बड़ी मस्जिद। ये है वो तुर्कमान गेट की बड़ी मस्जिद और उसके सामने जो गाड़ियाँ पार्क हैं, जो स्कूटीज और बाइक्स खड़ी हैं, वो सब यहाँ पर गिरी हुई आपको दिखाई देंगी। कुछ कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी, वो टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारी बाइक स्कूटर सब आपको गिरा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक अलग तरह की मुश्किल, एक अलग तरह की मुसीबत इस वक्त है, क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ पर आरपीएफ के आपको जवान दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। लोग जो हैं वो घरों से निकल करके अपने अपने काम पर जाने की कोशिश में हैं, या किसी काम से उनको निकलना है तो वो अलग दुश्वारी है उनके लिए। ये रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। ये एक गली है जिसे बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। महिला ऑफिशियल्स का भी दस्ता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी आप जहाँ तक नज़र जाएगी आपको यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान दिखाई देंगे। और ये जो गली है, ये गली भी इस वक्त यहाँ पर बंद दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बैरिकेड लगाकर इस गली को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। सुरक्षा के लिए एक बड़ा पुलिस अमला, दिल्ली पुलिस के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, गली के कुछ बड़े लोग जो हैं वो पुलिस के अधिकारियों से वहाँ बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इलाके की लोग होंगे जो बाहर निकल करके अपने कामकाज के लिए आना चाहते होंगे, उनकी दुश्वारियों को कैसे समझा जाए इस पर लेकर के हो सकता है कुछ बात हो रही हो। तो इस वक्त मैं ठीक उस गली में खड़ा हूँ जहाँ पर ये सारा एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं। हमने आपको गलियों में टूटा हुआ जो सामान है वो दिखाया, कैसे स्कूटर गिरे हुए हैं, कैसे तंग गलियों में बवाल के दौरान यहीं पर जो है सारा हंगामा हुआ। यहीं पर लोग जो हैं वो पुलिस पर पथराव कर रहे थे और जिसके कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। और सब ये यूं ही नहीं हुआ, लोगों के बीच कई सारी गलतफहमियां फैली। मस्जिद कमेटी के लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी की भी क्या ज़रूरत थी। अगर ये ज़मीन, अगर ये जगह एमसीडी की है तो उनको आखिरकार मिल ही जाती। लेकिन बहरहाल रात में जो विरोध हुआ, लोगों को उकसाया गया, लोगों को बहकाया गया, लोगों के बीच गलत जानकारियाँ गईं कि मस्जिद फैज़ इलाही को गिराया जाना है। एक बार फिर से ज़रा इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, उसके ठीक सामने तमाम ये स्कूटर्स जो हैं वो गिरे पड़े हैं। रात में जब यहाँ हंगामा और बवाल हुआ होगा, उसी दौरान ये सारे स्कूटर्स यहाँ पर इस तरीके से गिरे होंगे। तो आप इस वीडियो को आपने देखा, इसमें अल्लाहु अकबर के नारे लग रहे हैं, लोग जो हैं उग्र हैं और पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। एक बार फिर से मैं अब तुर्कमान गेट के चौराहे पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है एमसीडी अपना काम कर रही है। एमसीडी लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौके पर मौजूद हैं। कोशिश यही थी कि जैसा कि सुबह के वक्त डीसीपी ने बताया था कि कोशिश ये है कि इस रास्ते को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि कम से कम आज ये शाम तक ऐसा हो पाएगा कि इस रास्ते को खोला जा सके। ये पूरा रास्ता आप देखिए बैरिकेड लगा करके सब बंद है। इस तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद है और इधर से भी आप इस तरफ नहीं आ सकते, यानी दूर आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी। हमने भी अपनी गाड़ी दूर पार्क की, उसके बाद हम पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि यहाँ का सच आप तक पहुँचा सकें। एक बार फिर से देखिए, ये सड़क से ये मस्जिद फैज़ इलाही है और इससे सटा हुआ जो बैंकेट हॉल था, जो डिस्पेंसरी थी, उसे ज़मींदोज़ किया गया। अब मैं आपको मेन रोड से आपको ज़रा सा तस्वीरें दिखाता हूँ। आप आइए मेरे साथ। ये दिल्ली नगर निगम की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो
अवशिष्ट है, इनको ले जाने वाली ये गाड़ियां हैं, ये डंपर्स हैं, इनमें जो तमाम मलबा है वो लेकर के यहाँ से हटाया जा रहा है। ये वो पूरा हिस्सा है। आप देखिए, अब ये हम सामने फ्रंट के हिस्से पे आ गए हैं, मेन रोड पे, अरुण आसिफ लई रोड पर जो फ्रंट का हिस्सा है, हम वहाँ हैं इस वक्त। और यहाँ पर आप देखिए, ये इस जगह से इधर का पूरा हिस्सा जो है वो बुलडोज किया गया, और इस यहाँ से जो शुरू होता है हिस्सा, ये हिस्सा है मस्जिद के सहन का, यानी मस्जिद के वजू खाने का। और ये सारी चीज़ें, मस्जिद पूरी सही सलामत अभी अपनी जगह पर है, जिसे लेकर के लोगों के बीच अफवाह फैलाई गई, लेकिन हमें अभी वहाँ जाने से रोका जा रहा है। कुछ सिक्योरिटी रीज़न होंगे, कोई बात नहीं, हम उधर नहीं जाते। तो अब आप देखिए, पूरा एमसीडी जो है, इस पूरे इलाके को जो है वो यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रही है। एमसीडी के डंपर्स लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, बुलडोज़र के ज़रिए मलबा उठाया जा रहा है। उस हिस्से में जाने की परमिशन शायद नहीं थी और हम अनजाने में उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल आप देखिए, अब हम एक बार फिर से तुर्कमान गेट चौराहे पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आम लोग, यहाँ के सिविलियंस नहीं हैं, ना के बराबर हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मीडिया के लोगों का, अधिकारियों का जमावड़ा है, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर हालात को सामान्य किया जा सके। लेकिन अब परत दर परत जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, उसमें कई तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं। मस्जिद की एक भी ईंट नहीं हिली है, लेकिन दिल्ली में एक तरीके से आप समझिए कि कुछ लोग अंदर से निकल कर आए हैं। जाहिर है ये अंदर रहने वाले लोग हैं जो अभी बाहर निकल के जा रहे हैं, यानी लोगों को अगर अंदर से बाहर आना है तो उसकी में भी कोई दुश्वारी नहीं है। बस थोड़ी सी दुश्वारी ये है कि पुलिस से बात करनी होगी, कहाँ जा रहे हैं, कौन है आप, किस काम से जा रहे हैं, ये सारी सवाल जवाब तो बहरहाल ऐसे वक्त में लोगों को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का बवाल रात में हुआ है, एक तरीके से आप सोचिए कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक पूरे इलाके को जला सकती है। रात में जो बवाल हुआ, रात में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें पत्थरबाजी हुई, लोगों को उकसाया गया, लोगों से कहा गया वीडियो बना करके कि मस्जिद फैज इलाही पर बुलडोजर चलने वाला है, 30-30 बुलडोजर आए हुए हैं, डंपर्स आए हुए हैं, और आप कहां अपने घरों में बैठे हो, रात काली करो, घरों से निकलो, इस तरह की तमाम बातें। और ये वीडियोस जब लोगों तक पहुंचे तो लोगों ने उसका रिएक्शन था वो हमने देखा पत्थरबाजी की शक्ल में, जिसको लेकर के अब पुलिस का लीगल एक्शन भी शुरू हो चुका है।